बच्चों, आज की कक्षा में हम कपि करि हृदय विचार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म काल 1532 से 1623 तक मानते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली, दोहावली और हनुमान बाहुक। प्रस्तावना। प्रस्तुत दोहावली तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। इस कांड में हनुमान जी सीता जी की खोज में निकलते हैं। वे लंका पहुंचकर जगह जगह भटकने के उपरांत अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां एक वृक्ष के नीचे सीता जी को देखते हैं। स्वयं घने पेड़ पर बैठ जाते हैं तथा श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी सीता जी के सामने पहचान स्वरूप गिरा देते हैं और श्री राम जी का गुणगान करने लगते हैं। अवसर पाकर वे माँ सीता के सामने प्रकट होते हैं तथा उन्हें सारी बातें बताते हैं। प्रसंग इस प्रकार है: रावण अशोक वाटिका में आकर सीता से कहता है कि यदि तुम 1 माह में मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब सारी राक्षसियां इधर उधर चली जाती हैं, तब सीता अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठकर मन ही मन विचार करती है। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी ही निशिचर पोच। आइए इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। जह तह यानी जहां तहां, गई यानी जाना, सकल यानी सारी, तब सीता यानी माँ सीता, कर मन सोच मन में सोचना, मास यानी महीना, दिवस यानी दिन, बीते यानी बीतना, मोही यानी मुझे, मारिही यानी मार डालना, निशिचर यानी राक्षस, रावण, पोच यानी नीच। तो जब रावण सीता जी को चेतावनी देकर अशोक वाटिका से निकल जाता है, उसी समय अन्य राक्षसियां जो सीता की रखवाली के लिए वहां पर रावण द्वारा नियुक्त की गई थी, वे भी जब इधर उधर बिखर जाती हैं, उस समय एकांत में बैठकर माँ सीता विचार करती हैं कि 1 महीना बीत जाने के बाद यह नीच राक्षस रावण जो है मुझे मार डालेगा। भावार्थ देखते हैं। सभी राक्षसियों के चले जाने के बाद सीता मन में सोचती हैं 1 माह बीत जाने के बाद यह नीच निशाचर राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तय मोरी, तजो देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। और इसका शब्दार्थ देखते हैं। त्रिजटा एक राक्षसी जो सीता माता की देख रेख करती थी एवं राम भक्त थी। बोली यानी बोलना, कर यानी हाथ, जोरी यानी जोड़कर, मातु यानी माँ, विपत्ति यानी संकट, संगिनी यानी साथी, तय यानी तुम, मोरी यानी मेरी, तजो यानी त्यागना, देह यानी शरीर, करो यानी करो, बेगी यानी जल्दी से, उपाय यानी उपाय, दुसह जो सहा ना जा सके, बिरहु यानी वियोग, नहीं सही जाई सहा नहीं जा रहा है। आओ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्पष्टीकरण इस प्रकार है। त्रिजटा एक राक्षसी है, लेकिन मन की बहुत अच्छी है, राम की भक्त है, सीता को अपनी पुत्री के समान मानती है और उनकी देख रेख किया करती थी अशोक वाटिका में। तो उसका सीता से कुछ ज्यादा ही लगाव था। तो सीता जब दुखी हैं अत्यंत, तो त्रिजटा से हाथ जोड़कर कहती हैं, मातु विपत्ति संगनी तय मोरी, यानी हे माँ, इस संकट काल में तुम मेरी संगिनी हो, इसीलिए तजो देह करो बेगी उपाय, तुम कुछ ऐसा उपाय करो जल्दी से जिससे मैं अपने शरीर का त्याग कर सकूं और सारे दुखों का अंत हो सके। क्यों? दूसरा विरहु अब नहीं सही जाए, क्योंकि अब यह जो विरह है, ये जो दुख है, इतना अधिक हो गया है कि मुझसे अब ये सहा नहीं जाता है। भावार्थ इस प्रकार है। त्रिजटा जो कि राम भक्त है तथा सीता की सेवा करती रहती है, सीता ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की साथी हो, हर संकट में तुम मेरा साथ देती हो, इस विपत्ति से बचाने के लिए मेरी सहायता करो, मैं शरीर त्याग सकूं ऐसा कुछ उपाय करो मेरे लिए, क्योंकि अब भगवान राम से बिछड़कर इस प्रकार मुझसे जिया नहीं जाता।
आनी काट रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। शब्दार्थ देखते हैं। आनी यानी लाकर, काठ यानी लकड़ी, रचु यानी रचना, चिता यानी चिता, बनाई यानी बनाओ, मातु यानी माता, अनल यानी अग्नि, पुनि यानी फिर, देही यानी दो, लगाई। सत्य यानी सही, करही यानी करो, मम यानी मुझसे, प्रीति यानी प्रेम स्नेह, सयानी यानी समझदार, सुने यानी सुनना, को यानी कौन, श्रवण यानी सुनने योग्य, शूल, शूल यानी शूल के समान, कांटे के समान, बानी यानी वाणी। इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर सीता जी त्रिजटा से कहती हैं कि मैं इतनी दुखी हूँ, अब मुझसे दुख सहा नहीं जाता, इस दुख के अंत के लिए तुम लकड़ी लेकर आओ और उस लकड़ी की चिता बना दो और उस चिता में अग्नि लगा दो, क्योंकि इस प्रकार से रावण की जो शूल के समान बातें हैं, कांटे के समान चुभने वाली बातें हैं, अब वो मुझसे नहीं सही जाती है। और सत्य करहि मम प्रीति सयानी, तुम मुझसे यदि प्रेम करती हो, तुम मुझे अपनी पुत्री के समान समझती हो, तो इस बात को सत्य कर दो और मुझे इस दुख से छुटकारा दे दो। भावार्थ देखते हैं। सीता कहती हैं कि इस दुख से मुक्ति पाने के लिए मेरे लिए तुम लकड़ियां ले आओ, उसकी चिता बनाओ तथा उसमें अग्नि लगा दो। यदि तुम मुझसे सच में प्रेम करती हो, अपनी बेटी के समान मानती हो, तो आज इसे सत्य करके दिखाओ, क्योंकि मुझसे रोज रोज इस प्रकार के रावण द्वारा कही गई कड़वी बातें नहीं सुनी जाती। सुनत वचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसी न अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। शब्दार्थ। सुनत यानी सुनकर, वचन यानी बोल, पद गही यानी चरणों में जाना, समुझायसी यानी समझाने लगी, प्रभु यानी श्री राम, प्रताप यानी महिमा, बल यानी शक्ति, सुजसु यानी सुयश, सुनायसी सुनाने लगी, निसी यानी रात, अनल यानी अग्नि, सुनो यानी सुनो, सुकुमार यानी सीता, अस यानी ऐसा, कही यानी कहकर, सो यानी वह, त्रिजटा, निज यानी अपने, भवन यानी मकान, सिधारी यानी चली गई। इसका अर्थ समझते हैं। सीता से जब अपना दुख बर्दाश्त नहीं होता है, वो त्रिजटा से विनती करती है कि मेरे लिए चिता का बंदोबस्त कर दो। उस समय ये बातें सुनकर त्रिजटा सीता के चरणों में जाती हैं और उन्हें समझाती हैं। क्या समझाती हैं? उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए बताती हैं। प्रभु श्री राम के गुणगान गाने लगती है, उनके प्रताप के बारे में, उनके बल, उनके सुयश के बारे में उन्हें सुनाने लगती हैं ताकि उनकी हिम्मत बढ़े। और उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि निसीना अनल मिली, यानी अब रात्रि का समय हो गया है और रात के समय कहीं भी अग्नि नहीं मिलेगी। हे सुकुमारी सुनो, इस समय कहीं भी अग्नि नहीं मिलेगी क्योंकि सभी की रसोई बंद हो गई है, इसलिए कहां से मैं अग्नि लाऊं। अस कही, ऐसा कहकर वह अपने भवन की तरफ चली गई। भावार्थ। इस प्रकार सीता द्वारा कही गई बातों को सुनकर त्रिजटा माता सीता के चरणों को पकड़कर उन्हें समझाने का प्रयास करती है। उन्हें समझाने के लिए प्रभु श्री राम का गुणगान करती है तथा उनसे कहती है कि अब रात्रि के समय अग्नि नहीं मिलेगी, तथा इस प्रकार उन्हें समझाते हुए अपने घर की तरफ लौट जाती है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। कह सीता यानी सीता अपने मन में कहती हैं, विधि यानी विधाता ईश्वर, भा यानी हुए, प्रतिकूला यानी मेरे विरुद्ध हो गए हैं, मिलहि नहीं मिलना, पावक यानी अग्नि, मिटहि यानी मिटना, सूला यानी कष्ट दुख, देखियत यानी देखकर, प्रगट यानी प्रकट, गगन यानी आकाश, अंगारा यानी आग,
अवनी यानी धरती, आवत यानी आना, एको यानी एक भी तारा। अर्थ देखते हैं इसका। सीता जी अपने मन में विचार करती हैं कि विधाता भी जो है मेरे प्रतिकूल हो गए हैं, इसीलिए मेरे कष्ट के निवारण के लिए कोई अग्नि भी मुझे नहीं मिल रही है। आकाश की तरफ देखते हुए, आकाश में जो तारे हैं वे उन्हें अंगारे के समान प्रतीत होते हैं, और उन्हें देखकर वे कहती हैं कि आसमान में इतने सारे जो अंगारे हैं, एक भी जो है धरती की तरफ नहीं आ रहे हैं, ताकि उनसे मुझे अग्नि मिल सके और मेरा कष्ट दूर हो सके। भावार्थ इस प्रकार है। किसी भी प्रकार सहायता न मिलने पर सीता निराश होकर कहती हैं कि विधाता जो है मुझसे एकदम प्रतिकूल हो गए हैं, मेरे विरुद्ध हो गए हैं, जिस कारण मुझे अग्नि नहीं मिल रही है जिससे मैं छुटकारा पा सकूं। आसमान में इतनी अंगारे चमक रहे हैं, लेकिन एक भी धरती की तरफ नहीं आ रहा है जो मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिला सके। पावक में ससी स्रवत न आगी, मानुहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। पावक में यानी अग्नि के समान, ससी यानी चंद्रमा, स्रवत यानी उगलना बरसाना, आगी यानी आग, मानुहु यानी मानकर, मोहि यानी मुझे, जानी यानी जानकर, हतभागी यानी भाग्यहीन। सुनहि यानी सुनो, विनय यानी विनती प्रार्थना, मम यानी मेरी, बिटप यानी वृक्ष, अशोका यानी अशोक वृक्ष। सत्य नाम करो, अपने नाम को सत्य करो, हरु यानी दूर करो, मम शोका यानी कष्ट। यहाँ पर माँ सीता आकाश में निकले हुए चंद्रमा को, जो अग्नि के समान लाल हैं, उन्हें देखकर इस प्रकार कहती हैं कि ये चंद्रमा भी जो मुझे अग्नि नहीं दे रहा है, क्योंकि ये भी मुझे भाग्यहीन समझ रहा है। फिर वे अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि हे अशोक के वृक्ष, मेरी बात सुनो, मेरे कष्ट को दूर करो तथा अपने नाम को तुम सत्य करो। क्यों ऐसा कहती हैं? क्योंकि अशोक है, यानी जो शोक रहित हो, जो शोक को दूर करे, तो तुम भी अपने नाम को सिद्ध करो, चरितार्थ करो और मेरे दुख को दूर करो। भावार्थ, आसमान में चंद्रमा को देखकर सीता माँ दुख से कहती हैं कि यह अग्नि में चंद्रमा भी जो अग्नि के समान है, उसके समान लाल लाल दिख रहा है, मुझे भाग्यहीन समझ रहा है, इसलिए मेरी सहायता नहीं कर रहा है, मुझे अग्नि नहीं दे रहा है। अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं कि अशोक वृक्ष, तुम शोक को मिटाने वाले हो, तो इस प्रकार से तुम अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को मिटा दो। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करी निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। नूतन यानी नया, नवीन, किसले यानी पत्ते, जो नए पत्ते निकले होते हैं उसी को कहा जाता है। अनल यानी अग्नि, समाना यानी के समान, देही यानी देकर, अग्नि यानी आग, जनी कर ही निदाना, क्या करो? निदान यानी छुटकारा दो। देखी परम यानी देखकर, परम यानी बहुत, अति, विरहा कुल यानी बहुत ही दुख में सीता को, सो यानी वह, क्षण यानी क्षण या पल, कपिहि यानी वानर, यहाँ हनुमान जी के लिए कपिहि शब्द का प्रयोग किया गया है, कलप यानी लंबे अवधि के समान या युग के समान, बीता यानी बीता। तो यहाँ पर सीता जी जब हर एक से विनती करती हैं, अग्नि मांग रही हैं, और कहीं भी उन्हें अग्नि नहीं मिल रहा है, और उन्हें अत्यंत जब दुखी देखते हैं हनुमान जी, तो उनका एक एक पल, एक एक क्षण जो है एक एक युग के समान बीत रहा है। तो यहाँ पर वो किससे अग्नि मांग रही हैं? अशोक वृक्ष से। क्या देखकर? अशोक वृक्ष पर जो नए पत्ते आए हैं, तो नए पत्ते जो हैं लाल रंग के, हल्के हल्के लाल रंग के होते हैं, वे उन्हें अग्नि के समान प्रतीत होते हैं। तो इसलिए वे कहती हैं कि हे अशोक के वृक्ष, तुम्हारे ये जो अग्नि के समान पत्ते हैं, वो क्या करो, ये मुझ पर बरसाओ। देहि अग्नि, इस अग्नि को मुझे दो, और करी ही निदाना, और
निदान करो, मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिला दो। इस प्रकार से सीता माता को दुख में देखकर, देखी परम यानी अत्यंत, विरहाकुल सीता को दुख में देखकर हनुमान जी जो वृक्ष पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे थे, उनके लिए ये प्रत्येक क्षण इतना कष्टमय था कि वह एक युग के समान बीत रहा था। भावार्थ, अशोक के वृक्ष तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं। इन पत्तों को ही गिराकर अग्नि वर्षा करो ताकि मुझे मेरे कष्ट से छुटकारा मिल सके। इस प्रकार से सीता को अति शोक में देखकर हनुमान जी का एक एक क्षण युग के समान बीतने लगा। उनसे सहा नहीं जाता कि माँ सीता इतने कष्ट में यहाँ पर अपना जीवन बिता रही हैं। कपि करि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीनी हर्षि उठी कर गहेऊ। कपि यानी हनुमान जी, करि यानी करके, हृदय यानी हृदय में, विचार यानी सोच, दीन ही यानी देना, मुद्रिका यानी अंगूठी, डारी यानी डालना, तब, जनु यानी जानकर, अशोक अंगार, अशोक यानी अशोक का वृक्ष, अंगार यानी अग्नि, दीन ही यानी दिया है, हर्षि यानी प्रसन्न, उठी यानी प्रसन्न हो उठना। यहाँ पर जब सीता जी विनती करती हैं अशोक के वृक्ष से कि उन्हें अग्नि वो दे दे ताकि उन्हें अपने शोक से मुक्ति मिल जाए, उसी समय उनके हाथों में अंगूठी आकर गिरती है जो कपि करि हृदय विचार, यानी इस प्रकार से शोक में देखकर सीता जी को कुछ क्षण हनुमान जी अपने मन में विचार करते हैं और श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका यानी अंगूठी को वो गिरा देते हैं नीचे। और सीता माँ उसी समय, क्योंकि अशोक वृक्ष से विनती कर रही थी अग्नि की, और जैसे वो अंगूठी उनके हाथों में आकर गिरती है, वे बहुत प्रसन्न हो उठती है। उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि अशोक के वृक्ष ने उनकी विनती स्वीकार कर ली है और उन्हें अग्नि दे दी है। भावार्थ देखते हैं। कुछ विचार करने के बाद हनुमान जी अंगूठी गिरा देते हैं। सीता जी को यह अंगूठी अंगार के समान प्रतीत होती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनकी विनती करने पर अशोक वृक्ष ने अंगार गिरा दिया है, जिससे वे प्रसन्न हो उठती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितवन मुदिरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मुद्रिका यानी अंगूठी, मनोहर यानी अति सुंदर, राम नाम अंकित, अंकित यानी छपा होना, अति सुंदर, उस अंगूठी पर राम का नाम बहुत ही सुंदर तरह से छपा हुआ था। चकित यानी आश्चर्य, चितव यानी सुंदर, मुदरी यानी अंगूठी, पहचानी यानी पहचानना, हर्ष यानी हर्ष, खुशी, विषाद यानी दुख, हृदय, अकुलानी यानी व्याकुल होना। तो जब सीता जी के हाथ में मुद्रिका यानी अंगूठी आती है, वो उसे जब ध्यान से देखती हैं तो उस अंगूठी पर भगवान राम का नाम लिखा था। उस अंगूठी को देखकर और उस पे भगवान राम का जो नाम लिखा हुआ है, उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ जाती है और उस अंगूठी को पहचान भी लेती है, उस सुंदर अंगूठी को, कि ये तो भगवान श्री राम जी की अंगूठी है। और उनके मन में एक साथ दोनों भाव उभर आते हैं, हर्ष और विषाद, प्रसन्नता और दुख, कि श्री राम की अंगूठी उनके पास आई है, और दूसरी क्षण इस बात का दुख कि यहाँ पर श्री राम की अंगूठी कैसे आ गई, कौन लेकर आया है, किस प्रकार श्री राम की अंगुलियों में से अंगूठी यहाँ पहुंच गई है। तो इस प्रकार से दोनों ही भाव उनके हृदय में उभरते हैं और वे व्याकुल हो जाती हैं। भावार्थ, सीता माता उस सुंदर मनोहर अंगूठी को देखती हैं जिस पर राम का नाम बहुत ही सुंदर तरह से लिखा हुआ है। उसे देखकर वह पहचान जाती हैं तथा चकित भी होती हैं। उनके मन में हर्ष और विषाद दोनों ही उत्पन्न होने लगते हैं। वह व्याकुल हो जाती है कि राम की मुद्रिका यहाँ पर कैसे आ गई। जीती को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। जीती का अर्थ होता है जीतना, को यानी कोई, सकै यानी संभव, अजय यानी जिसे जीता न जा सके, रघुराई यानी प्रभु श्री राम, माया यानी नकली, ते यानी से,
अस्सी यानी ऐसी, रची यानी बनाना, नहीं जाई यानी जा सकता। सीता मन यानी मन में, विचार यानी विचार सोच, कर नाना यानी तरह तरह से, मधुर वचन यानी बोल, बोले हनुमाना, हनुमान जी ने बोला। इसका अर्थ समझते हैं। सीता जी जब अंगूठी को देखती हैं, उस पर श्री राम जी का नाम लिखा हुआ है, तो उसे देखकर उनके मन में विचार उत्पन्न होता है कि श्री राम जी तो इस जगत में अजेय हैं, यानी उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, और माया से भी अंगूठी बनाना संभव नहीं है, यानी उनके नाम की नकली अंगूठी भी कोई बना नहीं सकता। तो इस प्रकार से उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। उसी समय हनुमान जी जो वहां पर अशोक वाटिका में एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, मधुर वचन में बोलना आरंभ कर देते हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार है। सीता माता अंगूठी को देखकर कहती हैं कि श्री रामचंद्र अजय हैं, उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता, और इस अंगूठी को माया से बनाया भी नहीं जा सकता। इस प्रकार से सीता के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोल उठते हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि हु ते सब कथा सुनाई। रामचंद्र प्रभु श्री राम, गुण यानी गुण, वर्णय यानी वर्णन करना, सुनत ही का अर्थ होता है सुनते ही, सीता कर दुख भागा, सीता के दुख दूर हो गए, लागी सुने यानी सुनने लगी, श्रवण मन लाई मन लगाकर उन वचनों को सुनने लगती हैं, आदि हु आरंभ से, ते यानी आरंभ से अब तक, सब कथा सुनाई। इसका अर्थ इस प्रकार है। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के गुणों का गान करने लगते हैं, सीता को वह सुनकर अति आनंद आता है। उनके मन में जो वे दुख थे वे सब दूर हो जाते हैं, और मन लगाकर वे उन वचनों को बहुत ही ध्यान से सुनती हैं, और हनुमान जी आरंभ से अब तक की सारी कहानी बताते हैं। भावार्थ इस प्रकार है। हनुमान जी प्रभु राम का गुणगान करने लगते हैं, और इस प्रकार प्रभु राम का नाम सुनकर माँ सीता के सारे दुख भाग जाते हैं, तथा वे मन लगाकर प्रभु राम का गुणगान सुनने लगती हैं। उसी समय हनुमान जी सीता माता से आरंभ से अंत तक सारी कथा सुनाते हैं। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। श्रवणामृत का अर्थ होता है जो सुनने में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। जही यानी के समान, कथा सुहाई यानी पसंद आना, कहीं सो यानी कहीं से, प्रकट का अर्थ होता है प्रस्तुत होना, सामने दिखना, होती किन भाई होते क्यों नहीं। तब हनुमंत निकट चली गयू, निकट यानी पास, चली गयू यानी चले गए, फिर यानी मुड़कर, बैठी यानी बैठना, मन विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य, भयऊ यानी होना। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाने लगते हैं तो सीता माता बहुत ही अच्छी तरह से उसे सुनती हैं, यानी श्रवणामृत के समान उस कथा को सुनती हैं, और जो कथा सुना रहा था उससे कहती हैं कि तुम जो भी हो मेरे सामने क्यों नहीं दिखाई देते, मेरे सामने उपस्थित हो। इस प्रकार से सुनकर हनुमान जी सीता जी के निकट चले जाते हैं, और हनुमान जी को अपने सामने देखकर सीता जी विस्मय में पड़ जाती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती है, और मुंह फेर कर बैठ जाती हैं। भावार्थ इस प्रकार है। सीता माता प्रभु श्री राम के अमृत के समान कथा को सुनकर अति प्रसन्न होती हैं, तथा वे विनती करती हैं कि जो भी प्रभु श्री राम का भजन गा रहा है वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। उसी समय हनुमान जी माँ सीता के सामने उपस्थित हो जाते हैं। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। रामदूत यानी राम के संदेशवाहक, मातु यानी माता, जानकी यानी सीता जी, सत्य शपथ यानी कसम, करुणा निधान यानी श्री राम की, यह मुद्रिका यानी अंगूठी, मातु मैं यानी हनुमान जी स्वयं के लिए कहते हैं, आनी यानी लाया हूँ, दीन ही यानी दिया, राम तुम यानी तुम्हें, कह यह कहकर सहीदानी निशानी के रूप में। तो इस दोहे में हनुमान जी सीता माता को अपना परिचय देते हैं। वे कहते हैं, माँ जानकी मैं राम का दूत हूँ,
और मैं कसम खाकर कहता हूँ प्रभु श्री राम जी के कि मैं ये वचन सत्य कह रहा हूँ। यह अंगूठी भी मैंने ही लाई है, जिसे प्रभु श्री राम जी ने निशानी के तौर पर भेजी है। भावार्थ इस प्रकार है। हनुमान जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हे माँ जानकी, मैं अपने प्रभु श्री राम करुणा निधान की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वह सत्य है। यह मुद्रिका मैंने ही लाई और जिसे स्वयं प्रभु राम ने निशानी के रूप में दिया है, जो मैं आपको दे रहा हूँ। नर वानरी संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर यानी मनुष्य, वानरी यानी बंदर, संग का अर्थ होता है साथ, कहू यानी कहो, कैसे यानी किस प्रकार, कही कथा यानी कहानी, भई यानी हुई, संगति यानी साथ, जैसे यानी जिस प्रकार। तो इस दोहे में सीता माता हनुमान जी से पूछती हैं कि किस प्रकार से तुम श्री राम जी से मिले, इस बारे में मुझे और अधिक बताओ। तो भावार्थ इस प्रकार है। सीता माता और अधिक जानना चाहती हैं कि वह हनुमान जी से पूछती है कि हे हनुमान, तुम बताओ प्रभु राम और तुम्हारी यानी नर और वानर का साथ किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से आप मिले, सारी बात मुझे विस्तार से बताओ। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। कपि यानी हनुमान, वचन यानी बोल, सप्रेम यानी प्रेम पूर्वक, सुनी यानी सुनकर, उपजा यानी उत्पन्न होना, विश्वास यानी विश्वास, जाना यानी जानना, मन क्रम यानी कार्य, वचन यानी बोल, कृपा सिंधु यानी कृपा के सागर श्री राम, दास यानी सेवक। तो जब हनुमान जी अपने बारे में बताना आरंभ करते हैं तो सीता माता उन वचनों को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनती हैं और उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि हनुमान जी वाकई में श्री राम जी के सेवक हैं तथा मन क्रम और वचन से उनके कार्य में ही लगे हुए हैं। भावार्थ इस प्रकार है। हनुमान जी द्वारा बोले गए प्रेम पूर्वक वचन को सुनकर माँ सीता के मन में विश्वास उत्पन्न होता है कि प्रभु श्री राम के भेजे हुए दूत हैं और उनकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द ही इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।